अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। और आज हम बात करेंगे बिटकॉइन पे। बिटकॉइन बेसिकली एक क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन आज हम बात करेंगे बिटकॉइन पे। और अगर आपके पास आज के दिन 1 अप्रैल है, और ये आपको अप्रैल फूल नहीं बनाया जा रही है, गूगल पे अगर आप बिटकॉइन सर्च करें तो आज का एक्सचेंज रेट, यानी अगर आपके पास एक बिटकॉइन है तो उसके बदले आपको 10,37,985.10 पैसा की रुपीज आपको मिलेंगे, यानी 10 लाख रुपए आपको मिलेंगे। या इसको हम कह सकते हैं 1,37,985 रुपीज आपको मिलेंगे एक बिटकॉइन के लिए। और अगर 10 बिट आपके पास 10 बिटकॉइंस हैं तो आप करोड़पति हैं। ठीक है जी। और अगर 100 बिटकॉइंस हैं तो आप अरबपति हैं। तो बिटकॉइंस का जो है क्या कहते हैं, टैक्सेशन के हवाले से इस वीडियो में हम बात करेंगे। और सबसे पहले आप सवाल पूछेंगे कि बिटकॉइन तो लीगल ही नहीं है पाकिस्तान में और इसी तरह बहुत सारे और मुल्कों में, इंक्लूडिंग इंडिया और मुल्क। तो फिर इसकी टैक्सेशन का सवाल कैसे उठता है? तो पहली बात तो ये है कि जो टैक्स लॉज होते हैं किसी भी मुल्क के, वो कहते हैं कि चाहे इनकम लीगल हो या इलीगल हो, उसकी टैक्सेशन होगी। तो अगर किसी वजह से, और पाकिस्तान में बेसिकली बिटकॉइन को पकड़ने के जो इदारे हैं वो स्टेट बैंक है या एफआईए है, और वो आपके पास बिटकॉइंस आपके कंप्यूटर या आपके पास वो फाइंड कर लेते हैं, तो फिर उस पर टैक्सेशन लगेगी। और वो टैक्सेशन किस तरीके से होगी उस पर हम बात करेंगे। लेकिन हम यहाँ एक पॉजिटिव बात कर रहे हैं, क्योंकि आजकल पॉजिटिव बात करने की बहुत ज़रूरत है, कि अभी रिसेंटली सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक सैंडबॉक्स रूल्स इशू किए, जिसका लिंक हम जिस पे हमने वीडियो बनाई थी, और उसका लिंक इस वीडियो में टॉप राइट पर आप देख सकते हैं। वहाँ हमने कहा था कि आप अप्लाई करें और आप कोई भी डिजिटल एसेट या फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी के तौर पे बिटकॉइन एक्सचेंज या क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बना के, या इवन इनिशियल कॉइन ऑफरिंग का प्रपोजल आप एससीसीपी को दे सकते हैं, वो उसको अप्रूव करेंगे। और अगर वो अप्रूव करते हैं तो फिर आपको अगस्त में मौका मिलेगा अपने इस फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप को, बिटकॉइन के स्टार्टअप को ऑपरेट करके दिखाने के लिए लिमिटेड लोगों को। और फिर आप पाकिस्तान में शायद वो आगे लीगल हो जाए। आजकल के हालात का पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि जो प्रेजेंट हेल्थ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा है, उसके हवाले से में भी शायद डिजिटल करेंसीज को बहुत जल्दी पाकिस्तान में लीगलाइज कर दिया जाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में इलीगल इसलिए है क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956 कहता है, उसके सेक्शन 24 में, कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ही नोट्स और कॉइन्स जारी कर सकते हैं। नोट्स का मतलब है करेंसी नोट्स, और कॉइन्स का मतलब है करेंसी कॉइन्स। सिर्फ स्टेट बैंक ही प्रिंट कर सकता है। इसीलिए चूंकि क्रिप्टो करेंसीज या बिटकॉइन जो है वो एक डिजिटल करेंसी है, और वो बेसिकली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू बनती है, और आपके या किसी के भी डिजिटल वॉलेट के अंदर पड़ी रहती है, उसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती। तो उसको बनाना, उसको इशू करना, यानी उसको बनाने का तरीका है कि आप इनिशियल कॉइन ऑफरिंग करें अपने सब्सक्राइबर्स को, जो फिर पैसे देके, यानी डॉलर्स देके, रुपीस देके उसको खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बिटकॉइन का डॉलर्स में रेट देखना हो तो वो भी हमें पता चल सकता है, अगर इसके अंदर जल्दी से हमें पता चल जाए। नहीं, डॉलर का रेट, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, तो ये अभी आपको डॉलर का रेट दे देगा कि $6,300 जो है वो एक बिटकॉइन के बराबर है। तो अगर आपने बिटकॉइन लेना हो या कोई भी नई क्रिप्टो करेंसी लेनी हो, लेकिन चूंकि स्टेट बैंक का रूल कहता है कि करेंसी सिर्फ स्टेट बैंक इशू करेगी, तो अगर आप पाकिस्तान में एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, एज ए ब्लॉकचेन डेवलपर, एज एनीवन जो है कोई भी करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी इशू करते हैं, तो वो इलीगल बन जाती है जस्ट इस कानून और इस सेक्शन की वजह से। तो इसको जब वो लीगलाइज करेंगे तो फिर इसी कानून में अमेंडमेंट करेंगे। इस कानून में अमेंडमेंट करने के बाद वो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के रूल्स बनाएंगे, और फिर आप उसकी ट्रेडिंग कर सकेंगे जैसे आप फॉरेन करेंसीज की ट्रेडिंग करते हैं, जैसे आप रुपीज से डॉलर या दिरहम या किसी भी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। तो 5 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं और हम ये बात कर रहे हैं
कि इस वक्त जब बिटकॉइन पाकिस्तान में इलीगल है, यानी आप उसमें गुड्स एंड सर्विसेज नहीं खरीद सकते क्योंकि वो लीगल टेंडर नहीं है, यानी वो करेंसी का दर्जा नहीं रखता पाकिस्तान में, बिकॉज कि उसको स्टेट बैंक ने इशू नहीं किया। कल को यही होगा जब अलाउ करेंगे कि जो भी आप कॉइन इशू करेंगे, करेंसी इशू करेंगे, वो स्टेट बैंक के थ्रू इशू हुआ करेगी, तो वो लीगल हो जाएगी क्योंकि उस पर स्टेट बैंक की मोहर लग जाएगी। और जब स्टेट बैंक उसको लीगल करेगा तो जाहिर बात है कुछ रिक्वायरमेंट्स आपको अपनी करेंसी में पूरी करनी होगी। इस पर अलग से इंशाल्लाह किसी टाइम बात करेंगे, या आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर्स हमारे वीडियो में नीचे दिया हुआ है। हम बात कर रहे हैं कि अगर अभी भी आप किसी वजह से बिटकॉइन आपके पास पाकिस्तान में है और आप उसको सेल करते हैं इलीगली और वो पकड़े जाते हैं तो उस पे टैक्स लगेगा। और अगर जब लीगलाइज भी हो जाएगी तो उसकी प्रोबेबल टैक्सेशन कैसे होगी, इसके लिए हम टैक्स लॉ में जाते हैं। और इस वीडियो का मकसद दो है कि जो लोग बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के एक्सपर्ट्स हैं उनको थोड़ा सा टैक्सेशन का आइडिया हो जाए कि नॉर्मली टैक्सेशन कैसी होती है, और जो लोग टैक्स के एक्सपर्ट्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको आइडिया हो जाए कि ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी क्या चीज है टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बेसिकली वो टेक्नोलॉजी कैसे होगी। तो बेसिकली टैक्स लॉ में मैंने जैसे आपको बताया था कि जो भी इनकम आप कमाते हैं या तो वो सैलरी होती है। अब ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आप सैलरी कमाएं आप अपने एम्प्लॉयर से और आपका एम्प्लॉयर आपको बिटकॉइन में पे करे, तो वो इनकम आपकी सैलरी कंसिडर होगी। और सारा साल यानी 1 जुलाई 2000 सपोज करें 2019 से 30 जून 2020 तक ये जो टैक्स ईयर 2020 चल रहा है, इसमें आपको सैलरी बिटकॉइन में मिल रही है। तो बेसिकली बिटकॉइन जो है वो एक करेंसी के तौर पे एक्ट कर रहा है, तो आपकी जो टैक्सेशन होगी वो सैलरी की टैक्सेशन होगी। या आपका जब किराएदार है बहुत एडवांस्ड है और वो आपको जो रेंट दे रहा है वो बिटकॉइन में दे रहा है, तो तब भी वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहलाई जाएगी। या आपका कस्टमर है, ठीक है, उसको आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं और वो आपका जो है क्या कहते हैं बिटकॉइन में आपको पेमेंट करता है, तो ये तीनों हेड्स में आपको जो इनकम मिलेगी वो इन हेड्स के नीचे आएगी। और आपको जितना भी आपने कमाया होगा, जितना भी आपने रेंट लिया होगा, जितनी आपने सैलरी कमाई होगी, या जितने आपने गुड्स एंड सर्विसेज दिए होंगे, उस हिसाब से जो है वो आपकी इनकम कंसिडर होगी। उसके अगेंस्ट आपके एक्सपेंसेस वगैरह करके आपका सैलरी के केस में ग्रॉस पे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के केस में भी ग्रॉस में, और इनकम फ्रॉम बिजनेस के केस में प्रॉफिट पर आपका टैक्स रेट लगेगा, डिपेंडिंग के आप जो है सोल प्रोप्राइटर है, इंडिविजुअल है, ओपी है, कंपनी। अब जो बिटकॉइंस आपके पास बच जाएंगे और आपके वॉलेट में पड़े होंगे वो 30 जून 2020 को आपके कैपिटल एसेट होंगे। और जब आप वो कैपिटल एसेट बेचेंगे तो जो गेन्स आपको आएंगे वो आपके कैपिटल गेन्स होंगे। और इस सेक्शन को अभी हम देखते हैं, इसके अंदर जो डेफिनेशन है उसको देखते हैं, तो आपको आइडिया हो जाए कि अगर आपके बिटकॉइंस पकड़े गए जैसे भी आपने कमाए थे, तो एक तो आपकी वो सैलरी या इनकम फ्रॉम बिजनेस के तहत आपकी इनकम टैक्स होगी डिपेंडिंग, पहले तो वो कैलकुलेट होगी, और बाकी आपके डिजिटल वॉलेट में या डिजिटल एक्सचेंज पर आपके पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जो बिटकॉइंस पड़े हैं, इस वीडियो में हम खासतौर पे बिटकॉइन की बात करें, इथेरियम वगैरह के, हर एक कॉइन की फिर अलग टैक्सेशन भी हो सकती है, लेकिन जनरली बेसिकली बिटकॉइन की एग्जांपल लेते हुए हम जनरल देख रहे हैं। और ये इन्फॉर्मेशन है, कोई लीगल एडवाइस नहीं है, उसके लिए आप फिर कंसल्टेंट से मशवरा ले सकते हैं। बेसिकली जो बिटकॉइंस आपके पास 30 जून 2020 को या पहले भी अगर आप होल्ड करते रहे, वो आपके कैपिटल एसेट्स हैं। और कैपिटल एसेट जब आप बेचते हैं तो आपको कैपिटल गेन्स होता है, तो उस पर आपको अलग से टैक्सेशन होती है। तो अब हम देखते हैं कि कैपिटल एसेट क्या है। कैपिटल एसेट की हम डेफिनेशन देखते हैं, सेक्शन 37 में वो कहता है कि कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय अ पर्सन। तो बेसिकली कोई भी प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ लैंड और बिल्डिंग नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर्टी का मतलब सारी चीजें, यानी कि हर कोई चीज जो करेंसी भी हो सकती है, आपका कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपके हर किस्म के इसमें एसेट्स आ जाते हैं, इसमें आपके घर आपका मोबाइल फोन आ जाता है। तो कोई भी प्रॉपर्टी जो आप होल्ड करें अपने पास, कोई भी पर्सन, वो उसका कैपिटल एसेट होता है। तो याद रखिए, अगर 30 जून 2020 को आपके पास आज के रेट के मुताबिक 10 लाख अगर आज रेट है, तो उस हिसाब से अगर आपके पास एक बिटकॉइन है तो 10 लाख आपकी प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है। वो अब फिलहाल तो आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में शो नहीं कर सकते क्योंकि इलीगल मनी है, उससे आपको बाकी कानून
स्टेट बैंक और FIA के कानून के मुताबिक आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन जब पाकिस्तान में बिटकॉइंस लीगलाइज हो जाएंगे, आप अपनी वेल्थ के तौर पे शो कर सकेंगे, तो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में शो होंगे और वो एज ए कैपिटल एसेट आपका शो होगा आपकी वेल्थ स्टेटमेंट। जब आप उसको 30 जून 2020 को शो करेंगे और उसके बाद सपोज करें आप उसको बेचते हैं और वो 12 लाख का बिक जाता है, यानी एक बिटकॉइन आपके पास 10 लाख का आपने डिक्लेयर किया, पाकिस्तान में लीगल हो गया, उसके बाद लीगल होने के बाद अगर अभी तक इलीगल है तो आपको मशवरा होगा कि ऑब्वियसली उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और मशवरे के बाद ही आप शो कर लेंगे। लेकिन जब वो लीगलाइज हो जाएगा, स्टेट बैंक की मोहर बिटकॉइन पे लग जाएगी या जो भी क्रिप्टो करेंसी आप इशू करेंगे इनिशियल कॉइन ऑफरिंग में, ICO में, उसके बाद जो है वो आपका कैपिटल एसेट होगा। जिसने भी खरीदा होगा डॉलर्स या रुपीस के अगेंस्ट, वो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में शो करेगा, जैसे आपका बैंक अकाउंट शो होता है या आपने अगर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स लिए होते हैं तो इसी तरह वो कैपिटल एसेट शो होगा। और जब आप उसको बेचेंगे तो आपको कैपिटल गेन होगा। लेकिन याद रखें कि इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं कि अगर आपका वो बिटकॉइन एज स्टॉक इन ट्रेड है या आपका फिक्स्ड एसेट है तो तब वो नहीं होगा, या आपकी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है फॉर पर्सनल यूज। तो बेसिकली इन तीनों चीजों में अगर बिटकॉइन फॉल करेगा, और ये किसी और टाइम की डिस्कशन है कि ये बिटकॉइन इसमें फॉल करेगा कि नहीं। मैंने कहा ना कि एक तो हर एक करेंसी के लिए भी देखना पड़ेगा, लेकिन जनरली अगर टैक्स वाले आपकी बिटकॉइन की गेन्स को टैक्स करेंगे, ठीक है जी, या आपके बिटकॉइन को आपकी वेल्थ पे डालेंगे, वेल्थ स्टेटमेंट में इंक्लूड करेंगे, अगर वो खुद असेसमेंट करेंगे जब उन्हें पता चलता है टैक्स वालों के आपके पास बिटकॉइन है, क्योंकि फिलहाल इलीगल है, कोई शो नहीं करता, तो वो उसको एज ए कैपिटल एसेट टैक्स लॉस के मुताबिक शो करेंगे। और कैपिटल एसेट एक तो वेल्थ में शो होता है, और जब कैपिटल एसेट जिस साल जिस फाइनेंशियल ईयर में, यानी फाइनेंशियल ईयर जुलाई में शुरू होता है जून में खत्म होता है, तो सपोज करें अगस्त 2020 में आप अपना एक बिटकॉइन बेचते हैं, तो उसकी फिर जो टैक्स कंप्यूटेशन है वो इस तरह होगी कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37 कहता है कि इस फॉर्मूले के तहत जहां पे A माइनस B होगा, A इज द कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द पर्सन ऑन डिस्पोजल ऑफ द एसेट, और यहाँ कैपिटल एसेट की बात हो रही है जिसकी डेफिनेशन आपने देखी कि कैपिटल एसेट एक प्रॉपर्टी है जो एक शख्स होल्ड करे, और प्रॉपर्टी में सारी चीजें आती हैं, यानी वो सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी लैंड बिल्डिंग की बात नहीं करता। तो जब आप इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे, सपोज करिए उस वक्त उसका रेट आपके एक्सचेंज पे 12 लाख होता है, जिस तरह अभी हमने देखा था 10 लाख है, तो 12 लाख पे जब आप बेचेंगे तो A जो है वो 12 लाख की फिगर आ जाएगी, और B जो है वो 10 लाख अगर आज आपने खरीदा है, जो आज इसका रेट है, अभी हमने देखा था रुपीज में, तो रुपीज में पाकिस्तानी रुपीज में हमने देखा था 10 लाख इसका रेट है। तो उस फॉर्मूले के मुताबिक 12 लाख माइनस 10 लाख तो 2 लाख आपका कैपिटल गेन होगा, और कैपिटल गेन फिर आपकी स्टेटस के मुताबिक, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप पर उस हिसाब से होगा। अगर सिर्फ आपने एक बिटकॉइन पूरे साल में बेचा है और 2 लाख रुपए उस पर कमाया है तो वो तो वैसे भी टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल की टैक्सेशन 4 लाख के बाद स्टार्ट होती है, ठीक है जी, और सैलरीड पर्सन की 6। लेकिन इस केस में आप नॉन सैलरीड हैं तो 4 लाख से आपकी इनकम शुरू होगी। तो अगर एक बिटकॉइन बेचेंगे और उस पर 2 लाख रुपए कमाएंगे, या 3 लाख या इवन 4 लाख तक, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन वो चूंकि कैपिटल एसेट ट्रीट होगा तो इस फॉर्मूले के तहत होगा। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको एक बात समझ आ गई कि बहुत जल्द जब डिजिटल करेंसीज जिसमें सबसे सरफहरिस्त बिटकॉइन है वो उसकी सेल एंड परचेज लीगल कंसिडर की जाएगी पाकिस्तान में, तो फिर आपने उसको अपनी सबसे पहले वेल्थ स्टेटमेंट में शो करना है, अपने एसेट के तौर पे शो करना है, अनलेस कि आप उसकी ट्रेडिंग वगैरह करते हो, जो फिर एक अलग टॉपिक है, यानी वो आपकी बिजनेस एसेट्स और बिजनेस इनकम में होगा, वो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में तब शो होगा। वरना तो एज ए पर्सनल एसेट आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में शो होगा, और जब आप बेचेंगे तो उस पर जो गेन होगा वो मोस्ट प्रॉब्ली, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है कि मोस्ट प्रॉब्ली टैक्स वाले उसको एज ए कैपिटल एसेट ट्रीट करेंगे, और उस पर जो गेन होगा वो कैपिटल गेन्स होगा। तो इस प्रेजेंट डिफिकल्ट पब्लिक हेल्थ क्राइसिस में मेरी दुआ भी है कि जो है ना टैक्स दोस्ती की हेल्प से भी गवर्नमेंट समझे और डिजिटल करेंसी को लीगलाइज करे, ताकि ये जो सारा पोटेंशियल पाकिस्तान में है
वो सामने आए और पाकिस्तान की इकॉनमी आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच। आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स।